साफ है, अच्छी स्थिति। कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया जी ने कोई लेटर लिखा है? चौधरी बंसीलाल का डंका बजता था, 100 दिन का टाइम देते थे और काम होता था। आज उस परिवार को राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ रही है, टिकट तक नहीं प्राप्त हो पाती। देखिए, समय बदलता है और जो कहते हैं ना, उतार चढ़ाव हमेशा जिंदगी के अंदर आते हैं। मैं उससे घबराती नहीं, मैंने लड़ाई लड़ी है। शहर फतेहाबाद की स्टेट बैंक रोड पर स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व हॉलमार्क ज्वेलरी का फतेहाबाद जिले का सबसे बड़ा शोरूम विशाल टीवी के हाँ जी, मिठाई सारा पहले ही खड़े थे मीठा। हाँ जी, कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेताओं की चमक दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है चेहरों पे, कुछ बात बनती नजर आ रही है। देखो, शिक्षा सीट जो है ये बड़ा सौभाग्य है कि शैलजा जी यहाँ से प्रत्याशी बनकर आई हैं। आप सब जानते हैं कि शैलजा जी केंद्र की जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है केंद्रीय मंत्री रही हुई हैं। उन्होंने हरियाणा का जो है पीसीसी पदभार भी संभाला था, साथ में जो है प्रभारी रही है अलग अलग अन्य प्रदेशों की। तो बहुत ही ये जो है सीनियर नेता है, साथ ही साथ एक ऐसी शख्सियत है जो बहुत ही ईमानदार है, काम करने वाली है और निष्ठा ईमानदारी के साथ काम करती है, और जो ज़बान की पक्की, सारा हरियाणा उनके बारे में ये बात जानता है। मेरी तो छोटी बहन है, तो मेरी तो शादी भी उनके घर में ही हुई है, तो हमारा तो परिवार का रिश्ता है। और मैं समझती हूँ सारी जगह, मैं बहुत जगह गई हूँ, सारी जगह बहुत भारी बहुमत से जो है शैलजा जी जो है हरियाणा के अंदर जीत के आए, और आने वाले समय में हरियाणा के अंदर जो है परचम भी फहराएंगे। 75 पार का नारा था विधानसभा में, 40 पे रह गई थी भाजपा, अब 400 पार का लोकसभा में नारा है, इस पर क्या टिप्पणी? देखो, ये नारे तो जो पक्ष विपक्ष अपने अपना लगाते रहते हैं, जनता ने देखना है आगे कैसे क्या होना है, सच्चाई है वो सामने आई जाएगी। अभी हफ्ता भर की बात है। धारा को स्वतः हटाई थी कश्मीर से, और वहाँ से इनकी पार्टी भाजपा कोई भी नहीं खड़ा करती, जबकि इन्होंने बहुत प्रचार किया धारा को स्वतः हटाई, उसके बावजूद कोई वहाँ पे चुनाव प्रचार किया, कैंडिडेट वहाँ पे नहीं खड़ा, चुनाव नहीं लड़ रहा। अब देखिए, ये मैं तो यहाँ पे लोकल बात करने आई हूँ। ये जो बातें हैं ये नेशनल लेवल की बातें हैं, और क्या करा है और क्या नहीं करा उसमें तो अब मुझे जानकारी नहीं है। आज क्या कार्यक्रम क्या है आज फतेहाबाद में? आज जो है मैं यहाँ पर एक तो आपके अपने टोहाना से जो MLA साहब हैं हरपाल जी की ज्वाइनिंग हो रही है, आपके जो है MLA साहब वो ज्वाइनिंग कर रहे हैं। दूसरा जो है मेरे 15 यहाँ पे अलग अलग जो है प्रोग्राम प्रचार कर रहे हैं। थोड़ा सा भिवानी का भी बता दें, वहाँ क्या स्थिति है? कांटे का मुकाबला है या साफ है? भिवानी में स्थिति साफ है, अच्छी स्थिति। कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया जी ने कोई लेटर लिखा है किसी तरह का कांग्रेस कार्यकर्ताओं कोई ऐसा लेटर आया है, अखबारों में छप रहा है, जो अखबारों में छपा होगा, हमारे पास कोई ऐसा लेटर आया। और जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को, कोई विशेष बात जिसका ध्यान रखें लोग? सच्चाई ये है कि बड़े मुश्किल से अच्छे लोग जो हैं वो राजनीति के अंदर आज तक रह कितने गए, उनमें से एक शैलजा कुमारी है।
आने वाले टाइम में हरियाणा का जो है नेतृत्व भी करेंगी। तो आप लोगों का तो बहुत बड़ा सौभाग्य है, भारी बहुमत से जिताकर शैलजा जी को भेजिए। लेकिन शैलजा जी आपका नाम करती है, आप नेतृत्व करेंगे, आपका नाम? मेरी तो छोटी बहन है और मैं पूरी तरह से उनको समर्पित हूँ। किरण जी, एक पर्सनल क्वेश्चन है और मैं एक थोड़ा सा आपको बता दूं कि मैं चांग का पैदा हुआ हूँ। मैंने चौधरी बंसीलाल जी को अपने हाथ से चाय पिलाई हुई है। सुरेंद्र सिंह जी भी बहुत परिचित रहे हैं। चौधरी बंसीलाल का डंका बजता था, 100 दिन का टाइम देते थे और काम होता था। आज उस परिवार को राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ रही है, टिकट तक नहीं प्राप्त हो पाती। देखिए, समय बदलता है, जो कहते हैं ना, उतार चढ़ाव हमेशा जिंदगी के अंदर आते हैं। मैं उससे घबराती नहीं। मैंने लड़ाई लड़ी है और लड़ाई मैं लड़ती रहूँगी। किसके लिए लड़ाई लड़ती हूँ? अपने लिए तो मैंने कभी कुछ करा नहीं है। कोई एक आदमी जो है एक उंगली उठा के हमारे ऊपर कोई लांछन लगा नहीं सकता। हमने तो लड़ाई लड़ी है अपने इलाके के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, कि हमारे क्षेत्र में विकास हो, हमारे इलाके के अंदर सारे जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनको जो है बराबर का सम्मान मिले, उनको बराबर के नौकरियां मिले और जो है जो भी कमियां हैं वो पूरी करी जाएं। ये हमारी लड़ाई है। और क्या लड़ाई? और ये लड़ाई लड़ने में मैं सक्षम हूँ। और जहाँ पर जो है, जहाँ मेरे कार्यकर्ताओं की और अपने इलाके की बात आती है, वहाँ पर हम क्यों नहीं बात करेंगे? आप ये बताइए। और उसके लिए अगर किसी को परेशानी होती है तो होने दो। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री बदल दिया है, उम्मीदवार बदल दिए, सारे चेहरे बदल दिए, क्या लगता है? अब ये तो बीजेपी वाले जाने, उनका काम जाने क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। थैंक यू। और एक बात इसमें मैं ऐड करना चाहती हूँ, जरा आपने चौधरी बंसीलाल जी का पूछा ना, चौधरी बंसीलाल जी के चौधरी बंसीलाल आप ले रहे हैं? हाँ, शुरू करूँ? चौधरी बंसीलाल जी एक ऐसी शख्सियत थी जो बहुत ही दूरदर्शी थे और बहुत ही ईमानदारी से उन्होंने हरियाणा के लिए काम करा। कोई क्षेत्रवाद उनके अंदर नहीं। मुझे याद है उन्होंने एक बात कही थी कि जब मैं एमएलए हूँ तो मैं तोशाम का हूँ, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद मैं मुख्यमंत्री पूरे हरियाणा का हूँ। तो एक नज़र से सारा हरियाणा देखना मेरा धर्म और मेरा फर्ज है। और इसलिए आपने देखा ना तो जात पात की कोई बू थी चौधरी बंसीलाल जी में, और उन्होंने जो है काम पूरा हरियाणा के अंदर जो है एक समान काम जो है कराया, जिसका नतीजा आज ये है कि आज 20 साल पूर्व भी आज मैं यहाँ आ रही हूँ। आप जानते हो पूरा सिरसा के अंदर भी जगह जगह पर पुरानी हवीपा की जो लोग हैं वो निकल कर आ रहे हैं, मिल रहे हैं। चौधरी बंसीलाल जी के साथ जो जुड़े हुए थे, सुरेंद्र सिंह जी उनके सारथी के रूप में काम करते थे, तो कार्यकर्ताओं को संभालना तो सुरेंद्र जी का काम होता था। ये सारा का सारा जो है ये एक बहुत बड़ा परिवार है, जिस परिवार को कांग्रेस के अंदर सम्मिलित मैंने करवाया। तो वो परिवार जो है आज उन्हीं के बीच में आकर जो है मैं भी सिरसा के अंदर ये काम कर रही हूँ। और देखिए चौधरी बंसीलाल जी तो मुख्यमंत्री थे, तो काम करवाने की ताकत जो थी उनके हाथ कलम थी। तो जो है वही मैं कह रही हूँ, आने वाले समय में ये ताकत शैलजा जी जैसे के हाथ में भी आई तो वही काम सुरेंद्र सिंह ने भी यहाँ काफी दौरे की जी। फतेहाबाद में तो आप जानते हो सुरेंद्र सिंह जी ने तो साइकिल के ऊपर जो है इलेक्शन लड़ा था। उपचुनाव में यहीं रहे थे, उपचुनाव में यहीं रहे थे, घर घर गए थे, कोई उनको किसी तरह की ये परेशानी नहीं होती थी कि कार्यकर्ता के साथ जो है जमीन पे बैठ के अपना काम कर लेते थे। सुरेंद्र सिंह जी की तो बात ही और थी। उस तरह के लोग आज के दिन कहाँ रह गए चौधरी बंसीलाल जी और सुरेंद्र सिंह जी की तरह। अब तो राजनीति के अंदर केवल जो है अपना उल्लू सिद्ध करने के लिए लोग आने लगे। और जो उल्लू सिद्ध करते हैं वो अच्छे लोगों को आगे नहीं आने दे रहे। ये बात तो है। परेशानियां तो होती हैं। देखो सच्चाई के रास्ते पे जो आदमी चलता है उसके सामने मुश्किलें जरूर आती हैं, लेकिन अंत में ऊपर वाला भी है ना, सच्चाई की जीत जरूर। अब आप और शैलजा जी बात करते हैं, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कई बार कर चुके हैं। जिला खेड़ा में हर्बल पार्क में भी आपने, जब आप वन मंत्री तब भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। आप लोगों से जब बात करते हैं लोग सुनते हैं, लोग कहते हैं कि किरण चौधरी जी, शैलजा जी के ना मन से बात निकलती है और वही लोग पीछे रह रहे हैं। तो लोगों को साथ देना चाहिए।
इस चीज के लिए, या खुद कोई सिस्टम में? ये अब लोगों को देखना होगा, क्योंकि देखिए अंत में नफा नुकसान जो है नेता का नहीं होता है। मैं तो बहुत स्पष्ट बात करती हूँ, नेता के क्या फर्क पड़ता है। अगर नुकसान होता है तो जनता का होता है। अगर सही आदमी आ गया तो आपका काम करेगा, आपकी दुख दर्द समझेगा, आपके इलाके का विकास करेगा, और जो है किसी दो भांति जो है नहीं करेगा। लेकिन अगर इस तरह के आ गए जिनके ऊपर केसेस लगे हुए हैं, जो है सम्मिलित हैं बहुत बड़े बड़े घोटालों के अंदर, इस तरह के लोगों को आप लेकर आओगे तो वो तो अपना घर भरेंगे, आपके लिए क्या करेंगे? आपके लिए तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए साफ छवि के लोगों को लेकर आगे लेकर आना जनता का फर्ज बनता है, तभी जनता की सेवा हो सकती है। नहीं तो हमारे जैसे लोग तो फिर पिछड़ेंगे। थैंक यू जी।